तो राज्य सरकार ने तब एक ही बार क्यों नहीं कहा कि ये हमारा और शिक्षा मित्रों का निजी मामला है, हम शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त नहीं करेंगे और हम इनको जितना वेतन दे रहे हैं उतना ही देंगे। इस तरह का जवाब शिक्षा मित्रों के लिए क्यों नहीं दिया गया राज्य सरकार द्वारा, जिस तरह का जवाब माननीय हाईकोर्ट से हारने के बाद शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से शिक्षा मित्र साथी प्रयास कर रहे हैं, अकेले प्रयास से नहीं होगा। आप लोगों का समर्थन चाहिए, आप लोग सपोर्ट करें तभी आपका समायोजन निश्चित हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दे रही है कि ये अनुदेशकों और सरकार का व्यक्तिगत मामला है और हम जो चाहे आप उसे कोर्ट में न घसीटें। तो इस तरह का जवाब सरकार क्यों दे रही है? और एक फैसला जो 11 सितंबर को आया उसके बारे में सरकार मौन क्यों है? उसके बारे में सरकार क्यों स्पष्टीकरण नहीं देती कि जब ब्रिज कोर्स आपने कराया नहीं, 69,000 में आप शिक्षकों को भर्ती करके उनको आज भी वेतन दे रहे हैं, तो वो जो सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसे आप क्यों हवा में उड़ा रहे हैं? उसके बारे में क्यों कोई स्पष्ट दिशा निर्देश सरकार जारी नहीं कर रही है? उसके बारे में भी सरकार को अवश्य जवाब देना चाहिए। जी सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। विक्रम सिंह के पास ही वापस लौटूंगा। विक्रम सिंह, कुल मिला के बात यही है कि अनुदेशक अब टूटता जा रहा है। कोर्ट की तारीख को लेकर, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो व्यवधान उत्पन्न हुआ है कि नहीं हो पा रहा, प्रथम चरण पूरा नहीं हो पा रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बताने वाला है उन्हें आखिर वो किस ओर जाए, उनका कहाँ ट्रांसफर होगा, कब उनकी कोर्ट में सुनवाई होगी। लोग के ही समान है। हम लोग के लिए तो इस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ईश्वर है। तो कहीं ना कहीं प्रयास में हम सभी अनुदेशक साथियों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखें। आपका संगठन पूरी ईमानदारी से लगा हुआ है कि किस प्रकार से आपके केस की सुनवाई हो और जल्द से जल्द सुनवाई हो और जल्द से जल्द फैसला आए। इसको लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता है जब वकील साहब से सुबह या शाम में बात नहीं होती है। नहीं, जून जुलाई का रुका है कई जनपद में रिन्यूअल की समस्या के कारण नहीं हुआ। हालांकि ये विभागीय गलती थी। हमारा शासनादेश स्पष्ट रूप से कहता है कि 31 मई तक हम सभी का नवीनीकरण हो जाना चाहिए और यदि 31 मई तक नहीं होता है तो हमारा स्वतः नवीनीकरण हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की होगी। तो कहीं ना कहीं जिस जनपद में संगठन थोड़ा कमजोर है, संगठन कमजोर होने का दुष्परिणाम है कि कई जनपदों में पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। आपको जाना चाहिए, बात करना चाहिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से पूछना चाहिए कि महोदय यदि आपने 31 तारीख तक रिन्यूअल नहीं किया तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? और उस जिम्मेदारी को आप तय हम लोगों के लिए कर रहे हैं, हम लोग उसके जिम्मेदार हैं। आपको रिन्यूअल करना था 31 मई को और यदि आपने नहीं किया तो हमारा स्वतः नवीनीकरण हो गया। फिर नवीनीकरण की प्रक्रिया चलने की आवश्यकता कहाँ है? और यदि आप चला भी रहे हो तो चलाते रहो, हमारा मानदेय दो। आप जिस प्रकार से जून का मानदेय दे दिए हो, इस बात को जाके वहां के अध्यक्ष को, वहां की कार्यकारिणी को, बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने रखना चाहिए कि हमारा नवीनीकरण 16 जून से होता है, आप जून का वेतन कैसे दे दिए? यदि हमारा नवीनीकरण नहीं हुआ तो आपने जून का वेतन कैसे दे दिया? आपने गलती क्यों की? और यदि आपने जून का वेतन दे दिया तो जुलाई का भी वेतन दो। तो ये बात जब आप बात करेंगे जाके